तो फिलहाल उन्होंने बताया कि हमने अपनी मांगों को रख दिया है, हमारी तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है, अगर बातचीत का रास्ता निकालना है तो पहले हमारी मांगों के बारे में बात करनी होगी और उस पर सहमति जाहिर करनी होगी, वरना यह प्रदर्शन जारी रहेगा। फिलहाल आप 6 तस्वीरें देख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक लोगों पर बॉर्डर एरिया में, वो आप देखिए भारी पुलिस बल की तैनाती थी, बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश की गई। कैसे भारी ट्रैफिक जाम के चलते लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में जो कनेक्टिविटी है बाकी क्षेत्रों को जोड़ने की, वहां पर इतना ज्यादा जाम लग गया था कि लोग बहुत परेशान थे, घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। लेकिन अभी जो किसानों की तरफ से कहा गया कि प्रेरणा स्थल के पास किसानों ने डेरा डाल लिया है और वहां पर उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। अब मेरे सहयोगी रुमान प्रेरणा स्थल पर मौजूद है, वो हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रुमान, हम आपको देख पा रहे हैं, तस्वीरें भी दिखाइए और ये बताइए कि किसानों ने क्या कहा। क्या वो ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती वो अड़े रहेंगे, या फिर बातचीत के जरिए रास्ता निकाल सकते हैं? देखिए, किसानों और पुलिस के बीच में आंशिक तौर पर सहमति बनती दिख रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो क्रेन्स खड़ी थी उनको हटा लिया गया है, रोड को खोला जा रहा है, क्योंकि इस बात पर सहमति बन गई है कि जो किसान हैं वो यहाँ पर जो दलित प्रेरणा स्थल है उसके अंदर ही रहेंगे और यहीं से अपना सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन करेंगे। जो ये रोड है इसको खोला जा रहा है और जो अंदर की तरफ पूरा दलित प्रेरणा स्थल है, यहाँ पर किसान पहुंच गए हैं, ये अंदर की तरफ जा रहे हैं। आंशिक तौर पर सहमति बनती दिख रही है। क्या सहमति बनी है अभी? अभी सहमति अभी कुछ नहीं बनी। रोड खुल रहा है, मतलब अभी दिल्ली कुछ नहीं कर रहा है। अभी करेंगे, आज नहीं, आज नहीं, अभी मतलब इस अभी हाँ दलित प्रेरणा स्थल में अंदर किसान। जी बिल्कुल, दिल्ली की तरफ अभी कुछ नहीं किया जा रहा और उसी सहमति के बाद में आप देख सकते हैं पुलिस बल भी अब काफी हल्का है और जो बैरिकेड हैं उनको भी हटा लिया गया है। अंदर दलित प्रेरणा स्थल के अंदर जो है वो किसान अब फिलहाल अंदर की तरफ है। जो सड़क पर हजारों की संख्या में किसान थे वो अंदर की तरफ जा चुके हैं और यहाँ पर जो रोड है, जो ब्लॉकेज था, उसको अवरोध को हटा दिया गया है। साथ ही जो संख्या है वो भी कम हो गई है, बैरिकेड्स हटाए जा रहे हैं क्योंकि इससे पहले क्रेन्स हटा दी गई थी और प्रशासन के साथ जो सहमति बनी है उसके बाद अब ये तो साफ है कि दिल्ली की तरफ किसान नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर प्रदर्शन कितने समय तक रहेगा, जो सांकेतिक तौर पर प्रदर्शन यहाँ पर होने की बात कही जा रही है, क्योंकि अभी भी आप देख सकते हैं कि एक अंतिम चरण की जो बातचीत है वो की जा रही है और यहाँ पर पुलिस प्रशासन और जो किसान नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जो रोड है वो खोल दिया गया है और गाड़ियों का आवाजाही भी शुरू हो गई है। तो उम्मीद की जा रही है कि रात तक बात बन जाए और पूरी तरह से जो किसान हैं, क्योंकि अभी जो आंशिक तौर पर सहमति बनी है उसमें अभी और बातचीत चल रही है, देखना है कि बातचीत का नतीजा क्या रहता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है रुमान, अगर इस तरह की व्यवस्था रहती है तो फिर कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जितनी बार भी इस तरह का प्रदर्शन हुआ है सिर्फ आम लोगों ने इसमें परेशानी झेली है। बहरहाल बातचीत के बाद क्या निष्कर्ष निकलता है आपको रुमान के जरिए हम बताएंगे। रुमान, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन अभी तक इसमें क्या क्या हुआ पहले आप ये जान लीजिए। तो इसमें अपडेट क्या है इस आंदोलन से जुड़ी हुई? दिल्ली कूच पर जो किसान हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो अड़े हुए थे और फिर उसके बाद नोएडा से दिल्ली किसान बढ़ते चले गए, जिसके बाद ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही थी, गाड़ियां रेंगती दिखाई दे रही थी और फिर मांगों को लेकर किसानों का ये जो दिल्ली कूच था, इस पर किसानों ने कहा कि हम जब तक हमारी मांगों को नहीं माना जाता हम अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और बॉर्डर एरिया जितने भी थे उसमें भारी हंगामा भी हुआ, बैरिकेडिंग तोड़कर प्रदर्शनकारियों ने आगे जाने की कोशिश की और उसके बाद फिर पुलिस ने उन्हें रोका। तो दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर भारी सुरक्षा व्यवस्था है इस वक्त भी। तस्वीर में रुमान मेरे सहयोगी आपको ये बता रहे थे, दिखा रहे थे और दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कई किलोमीटर तक जाम रहा। जैसा हमने आपको पहले बताया, गाड़ियां रेंग रही थी, लोगों के लिए बहुत ज्यादा समस्या थी। सुबह जब लोग दफ्तर के लिए निकल रहे थे, सबसे ज्यादा परी चौक नोएडा एक्सप्रेस पर जाम लगा हुआ था। किसान आंदोलन पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री भगीरथ चौधरी ने क्या कहा है, पहले वो सुनाते हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा किसान भाइयों, आपकी कोई भी समस्या तो बैठ के उसका निदान निकलता है सब। बड़ा मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, मेरे शरीर में किसान का रक्त दौड़ रहा है। मुझे पता है कि इस देश का अन्नदाता महान है, रात दिन मेहनत करता है, कोई उसकी समय सीमा नहीं है काम करने की, कोई उसकी आयु सीमा नहीं है काम करने की, रात दिन मेहनत करता है और वो भोले वाला है। हमारी राजनीति ऐसी है जो बरगलाने की कोशिश करती है, उनके बरगलाव में नहीं आए, उनके बहकाव में नहीं आए। कोई भी समस्या है तो बैठ के
समाप्त करें और जो भी समस्या यदि हो सकती है भारत सरकार द्वारा तो उस समस्या का निदान करने की कोशिश करेंगे। रोमान सरकार की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया कि बातचीत के दरवाजे खुले हैं और कल जो बातचीत हुई थी उसमें भी ये उम्मीद नहीं थी कि किसान अपना प्रदर्शन इस तरह से जारी करेंगे आज। तो फिर अब आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम अगर इतिहास देखें पिछले सालों में जो आंदोलन जो प्रदर्शन हुए प्रदर्शनकारियों की तरफ से जो किया गया, क्या वो तस्वीर हम एक बार फिर देखेंगे या इस बार हम देखेंगे कि बातचीत के जरिए सब सुलझा लिया जाएगा? देखिए बिल्कुल आज जो किसानों का संगठन था वो आया था नोएडा और महामाया फ्लाईओवर के बाहर जो धरना प्रदर्शन किया था उसके चलते पूरा ट्रैफिक पूरी तरह से अवरोध हो गया था। लेकिन किसान फिर आगे आए और यहाँ जो दूसरा बैरिकेड था यहाँ पर उनको रोका गया दलित प्रेरणा स्थल के बाहर, और यहाँ पर किसानों और पुलिस के बीच में काफी घंटों तक बातचीत हुई, प्रशासन के स्तर पर बातचीत हुई, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आवाजाही शुरू हो गई है। जो रास्ता है वो पूरी तरह से खोल दिया गया है और जो किसान संगठन है उनका कहना है कि आंशिक तौर पर अभी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा क्योंकि बातचीत अभी चल रही है। मतलब बातचीत का दरवाजा खुला हुआ है और बातचीत को लेकर जो किसान संगठन है वो भी खासे उत्साहित लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कहा जा और जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे, फिलहाल तो भी बातचीत का दौर चल रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।